पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थीं। सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वो किसी भी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवताओं ने उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। जब गंगा को देवता लोग सूर्यलोक ले गए तो वो पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई, आइए जानते हैं। महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया, किंतु 100 वर्षों तक भी उनके किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वो विचार करने लगे कि शिव जी की संतान का तेज कौन संभाल सकता है। उन्होंने अपनी इस शंका को शिव जी के प्रमुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण करने को राजी हो गए। परिणाम स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रोध होकर देवताओं को शाप दे दिए कि भविष्य में वो कभी पिता नहीं बन सकते। इस बीच सूर्यलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सूर्यलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गया है। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वो इसके लिए कोई प्रबंध करने की प्रयत्न करेगी। अयोध्यापुरी में सगर नाम का एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सगर की पटरानी केसिनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम सुमति थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सगर हिमालय में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा जो कि वंश को बढ़ाएगा और दूसरी की 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है इसका निर्णय वे स्वयं आपस में ही मिलकर कर लें। केसिनी ने वंश को बढ़ाने वाला एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केसिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला जिसको फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सबका पालन पोषण घी को गड़े में रखकर किया गया। कालचक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरजू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से बहिष्कार कर दिया। असमंजस के अंशुमान नामक एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर दिया। राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़े छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वालों को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस ले आए। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो उस आशंका से कि किसने घोड़े को तहखाने में छुपा रखा है, सगर के पुत्र ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य में असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मरे गए। खोदते खोदते वो पाताल तक जा पहुँचे। इनके इस नृशंस कृत्य को देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मंद में अंध होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल पर है, इसीलिए वो इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे।
पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसके चुराने वाला नहीं मिला तो वो निराश होकर राजकुमार ने उसकी सूचना अपने पिता को दी। रुष्ट होकर सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वो सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में जा पहुँचे। उन्होंने देखा ऋषि कपिल आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वो घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सागर के उन 100 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सागर को बहुत दिन तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पुत्र अंशुमान को अपने पुत्र तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान सशस्त्रों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसकी चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीर की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं को भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की किंतु उसे कहीं जलाशय दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्होंने सादर प्रणाम करके अंशुमान से पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप इसकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हो तो वो भी मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उदंड व्यवहार किया था जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुषों के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से उनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने से इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ जिससे कि तुम्हारा पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी के आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वो अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति ना सूझी। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस्क हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए पर उन्हें भी मनवांछित फल नहीं मिला। भागीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे किंतु उनकी कोई सम्मान नहीं हुई। इस पर वो अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नाम का तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अद्भुत पूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर ये कृपा करें कि सागर के पुत्रों को गंगा का जल प्राप्त हो जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि मेरा वंश नष्ट ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। भागीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वो 1 वर्ष तक महादेव का तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी भी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इन महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भागीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करेंगे। गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करके सुरलोक में लेके आएंगे। गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर बेबस होकर गंगा जी को सुरलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वो सुरलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो ये विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी
वो भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव जी से छुपा ना रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपनी जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी शिव जी की जटाओं से बाहर ना निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भागीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बंट गई। गंगा जी की 3 धाराएं लादिनी, पावनी और नीलनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। शुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भागीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि, मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल को स्पर्श करता था वो भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहाँ ऋषि जन्हों यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहा कर ले गई। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वो गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जन्नू ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उनको अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वो भागीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल को स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उसी दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथगा, जाह्नवी और भागीरथी। आशा करती हूँ गंगा जन्म की कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।